तो इस वीडियो में हम ग्रो, आईएनडी मनी और धनएप के इंट्राडे ब्रोकरेज चार्जेस कंपैरिजन करेंगे कि अगर आप इन तीनों में से किस में भी 1 लाख की इंट्राडे ट्रेड लेते हो तो आपको इन तीनों में से सबसे कम किस में ब्रोकरेज चार्जेस देना होता है। जैसा कि आपको इन तीनों के ब्रोकरेज चार्जेस तो पता होगा, इसलिए हम इन तीनों के जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर के माध्यम से जानेंगे कि आपको इन तीनों में से सबसे कम किस में इंट्राडे ब्रोकरेज चार्जेस देना होता है। तो सबसे पहले हम ग्रो का इंट्राडे ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो हमने ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमें डिलीवरी से इसको इंट्राडे में सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें जो है सबसे पहले क्वांटिटी इसमें रखनी है। तो क्वांटिटी यहाँ पर मैं इसकी जो है 100 रखूंगा और हमें जो है जानना है कि 1 लाख की इंट्राडे ट्रेड पर आपको कितना ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। तो बाइंग प्राइस हम जो है इसमें लगभग रखेंगे 1000 या दोस्तों जो इस पर ऑलरेडी है वही रखेंगे, और सेलिंग प्राइस भी हम 1000 ही रखेंगे क्योंकि हमें इसका यहाँ पर प्राइस जानना है। या दोस्तों हमें यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज जानना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैंने सेल प्राइस भी यही रख ली है। अब आप देख सकते हैं कि टर्नओवर लगभग आपका आप देख सकते हैं कि 2 लाख का इसमें बनता है क्योंकि 1 लाख दोनों तरफ हो गया, इसलिए 2 लाख बना है। प्रॉफिट एंड लॉस 0 है। अब टोटल चार्ज आप देख सकते हैं कि 82 रुपये इसमें दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 82 रुपये आपको चार्ज देना होगा 1 लाख की ट्रेड पर। ये टोटल चार्ज आपका रहेगा। ग्रो चार्ज आपको 40 रुपये इसमें देना होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऊपर करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल चार्ज आपका 82 रुपये लगेगा। ग्रो आपसे जो है 40 रुपये चार्ज करेगा, सिर्फ ग्रो आपसे चार्ज करेगा। और नॉन ग्रो चार्ज आपके 42 रुपये लगेंगे अलग से। और नॉन ग्रो चार्ज वो है जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज आपको 25 रुपये रहेगा, एक्सचेंज चार्ज आपका 5 रुपये लगेगा, 5.54 रुपये, और सेबी टर्नओवर आपको 0.20 रुपीज़ चार्ज देना होगा। जीएसटी 8 रुपये आपका इसमें रहेगा, और स्टैम्प ड्यूटी चार्ज आपको 3 रुपये इसमें देना होगा। तो टोटल आपको जो है 82 रुपये इसमें ब्रोकरेज चार्ज देना होगा। तो अगर आप 1 लाख की इंट्राडे में ट्रेड करते हो ग्रो में, तो यार देखा जाए तो ये कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, सिर्फ 82 रुपये हमें देना होगा अगर हम 1 लाख की इंट्राडे ट्रेड लेते हैं ग्रो में। तो आगे हम जो आईएनडी मनी के इंट्राडे ब्रोकरेज चार्ज भी जान लेते हैं। तो हमने आईएनडी मनी का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसे इंट्राडे में सेलेक्ट कर लेते हैं डिलीवरी से। अब यहाँ पर भी हम क्वांटिटी 100 ही रखेंगे। बाय प्राइस हम इसकी 1000 रुपये रखेंगे ताकि 100 से 1000 हम यहाँ पर गुणित करें तो 1 लाख लगभग बनता है। सेल प्राइस भी हम इसकी 1000 रुपये रखेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है। अब आप देखोगे तो इसमें भी आपका जो है 83 रुपये चार्ज रहेगा। अब ग्रो में आपका जो है 82 रुपये लगा था, इसमें आपको 83 रुपये चार्ज देना होगा। सिर्फ 1-2 रुपये का फर्क यहाँ पर चार्जेस में आ रहा है, लगभग सेम ही आपको चार्जेस देना होता है। ब्रोकरेज आपका जो इसमें यहाँ पर 40 रुपये रहेगा जो आईएनडी मनी आपसे चार्ज करेगा आपका, जिसमें 40 रुपये रहेगा। अदर चार्ज आपका 43 रुपये रहेगा, जो स्टेटी आपको 25 रुपये लगने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ट्रांजेक्शन चार्ज आपका 6 रुपये रहेगा। सेबी चार्जेस आपका 0.20 रुपीज़ रहेगा। जीएसटी आपको 8 रुपये देना होगा, और डीपी चार्ज इसमें लगता है क्योंकि इंटरनेट में डीपी चार्ज आपको नहीं देना होता। स्टैम्प ड्यूटी भी आपका सेम ही रहेगा, 3 रुपये आपको चार्ज देना होता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ 1 रुपये ज़्यादा चार्ज देना हो रहा है आईएनडी मनी से। दोस्तों सिर्फ 1 रुपये ज़्यादा चार्ज लग रहा है अगर आप 1 लाख की इंट्राडे ट्रेड लेते हो आईएनडी मनी में। तो ग्रो में आपका जो है लगभग 82 रुपये चार्ज लग रहा था, इसमें आपका जो है 83 रुपये चार्ज लग रहा है। लगभग 1-2 रुपये का फर्क है, ज़्यादा इसमें फर्क नहीं आ रहा है। आगे हम धनएप के ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी ओपन करके उसका भी ब्रोकरेज चार्ज जान लेते हैं। तो हमने धनएप का भी ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। सबसे पहले एक बार स्टॉक फाइंड करना होगा। यहाँ पर हमने आईआरएफसी को सिलेक्ट कर लिया। बाइंग प्राइस यहाँ पर 1000 रुपये इसमें रखी है, और सेल प्राइस भी हम जो है 1000 रुपये रखेंगे। और यहाँ पर क्वांटिटी मैंने 100 रुपये रखी है जैसा कि हमने ग्रो और आईएनडी मनी में रखा था। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमें इसके ब्रोकरेज चार्ज देख लेते हैं। तो ट्रेडेड वैल्यू यहाँ पर लगभग अमाउंट यहाँ पर टर्नओवर 2 लाख रुपये का बनता है, और बाय एंड सेल दोनों ही सेम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रोकरेज चार्ज आपका जो है 82 रुपये इसमें लग रहा है। क्या दोस्तों इसमें भी लगभग सेम ही आपका चार्ज लग रहा है, सेम ग्रो एंड आईएनडी मनी की तरह। यहाँ पर आपका 82 रुपये इसमें चार्ज लग रहा है। अब इसके हम टोटल चार्ज देख लेते हैं कि क्या क्या आपका इसमें चार्ज लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं नीचे आपको इसमें करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपका जो है टर्नओवर 2 लाख का बनता है। ब्रोकरेज आपको 40 रुपये देना होगा जो धनएप लेगा आपसे, और एक्सचेंज चार्ज आपका 5 रुपये इसमें लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सचेंज चार्ज आपको 5.54 रुपये देना होगा। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज आपको 25 रुपये देना होगा, और सेबी टर्नओवर चार्ज आपको 0.20 रुपीज़ देना होगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट IPFT आपको 0.20 रुपीज़ चार्ज देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी 3 रुपये लगेगा, जीएसटी 8 रुपये लगेगा, और टोटल चार्ज आपको इसमें 82.60 रुपये देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यार तीनों में लगभग सेम ही चार्ज देना हो रहा है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। आप तीनों में से किसी को भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तीनों में आपका जो है सेम ब्रोकरेज चार्ज लगता है।